उत्तर पूर्वी राज्यों के आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार लगातार कोशिश करती रही है और इसके तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ सड़क, रेल और हवाई संपर्क बेहतर किया गया है। अगर सड़क और रेल मार्ग की बात करें तो फिलहाल उत्तर पूर्वी राज्यों तक बाकी भारत से साजो सामान पहुंचाने या यात्रा करने का एकमात्र जरिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। एक और रास्ता बांग्लादेश से होकर जाता है, लेकिन शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटाए जाने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद से वो रास्ता बंद है। तो फिलहाल यही एक रास्ता है जो सिलीगुड़ी होते हुए बाकी उत्तर पूर्वी राज्यों, गुवाहाटी या अन्य इलाकों में, अन्य शहरों तक पहुंचता है उत्तर पूर्व के। बांग्लादेश की जो सरकार है वो लगातार भारत विरोधी रवैया अपनाए हुए है और इसी के मद्देनज़र कुछ अर्सा पहले मोहम्मद यूनुस ने अपने चीन के दौरे में भारत के उत्तर पूर्व को लैंड लॉक्ड बता दिया था। मोहम्मद यूनुस को इस पर भारत की ओर से कूटनीतिक जवाब मिल गया, लेकिन इससे भी बेहतर जवाब जल्द ही मिलने वाला है। भारत बांग्लादेश को बाईपास करते हुए एक और रास्ते से अपने उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंच बनाने जा रहा है, जो छोटा भी होगा और कम समय और कम लागत भी लेगा। कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये इसका नाम है, जिसमें पड़ोसी देश म्यांमार की बड़ी भूमिका रहेगी। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि प्रोजेक्ट कैसा है। कलादान प्रोजेक्ट के तहत वाइजैग या कोलकाता से सामान को पहले बंगाल की खाड़ी होते हुए सित्वे पहुंचाया जाएगा, जो म्यांमार का एक पोर्ट है। 539 किलोमीटर दूर म्यांमार के रखाइन इलाके का ये सित्वे बंदरगाह है, जहां से कोलकाता से जहाज चलेंगे और पहुंचेंगे सामान लेकर। इस बंदरगाह को बनाने का काम पूरा हो चुका है। उसकी क्षमता बढ़ाने में भारत ने भी काफ़ी निवेश किया है। सित्वे से जहाज इस सामान के जरिए, जो इस सामान को लेकर यहाँ नदी के रास्ते पलित्वा तक पहुँचेंगे। ये भी म्यांमार का एक शहर है। यहाँ कलादान नदी है, कलादान नदी से पलित्वा तक जहाज़ के ज़रिए पहुँचेंगे और इस कलादान नदी को भी जो है वो गहरा किया है भारत ने अपने खर्चे पर, और इसमें 300 टन तक की बड़ी नावों का जो है आवागमन इसके बाद हो सकता है। पलित्वा के बाद सड़क रास्ता शुरू होता है, जो यहाँ से होते हुए जोरिनपुरी तक पहुँचता है। जोरिनपुरी जो है वो आखिरी पड़ाव है म्यांमार का और भारत के बॉर्डर का, यानी मिज़ोरम का जोरिनपुरी जो है यहाँ सामान पहुँचेगा तो इसका मतलब भारत के बॉर्डर तक पहुँच गया। और इसके बाद फिर पलित्वा से जोरिनपुरी से आगे जो है ये सामान उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुँच सकता है। तो आखिर का 50 किलोमीटर का काम बाकी है पलित्वा से कलित्वा तक। बस ये एक जगह है जहाँ पर अभी काम बाकी है, बाकी ऊपर का काफ़ी काम हो चुका है, नीचे का पूरा काम हो चुका है। समस्या बस ये है कि म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता है और एक बड़े इलाके में गृह युद्ध चल रहा है। और म्यांमार का जो रखाइन राज्य है, जहाँ से सड़क गुजरती है, वो अराकान आर्मी के कब्जे में है, जिसे अब रखाइन आर्मी कहा जाता है। ख़ास बात यह है कि रखाइन आर्मी भी इस प्रोजेक्ट के पक्ष में है और उसका दावा है कि वो 2021 में हुए तख्तापलट के बाद से कलादान प्रोजेक्ट को सुरक्षा दे रही है। तो ये एक छोटा सा हिस्सा है जिसको कलित्वा से जोरिनपुरी तक जो पूरा होना बाकी है, बाकी लगभग सारा पूरा हो चुका है और भारत सरकार को उम्मीद है कि 2027 तक वो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगी, जिसके बाद बांग्लादेश को बाईपास कर हमारे पास उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंचने का एक और रास्ता हो जाएगा और एक रास्ता ऊपर से होकर जाता ही है। तो बांग्लादेश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी।